नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 20 इंडिया और मैं हूं आपके साथ सुरेंद्र सोनी। लोगों की निगाहें उत्तर प्रदेश पर, बज चुका है अब यहां चुनावी बिगुल, साथ ही बज चुकी है खतरे की घंटी। खालिस्तानी आतंकियों के नेटवर्क ने खड़े कर दिए हैं सुरक्षा एजेंसियों के कान। हिंदुस्तान में यूं तो पिछले काफी वक्त से कई आतंकी संगठनों ने सुरक्षा एजेंसी के लिए मुश्किलें खड़ी की हुई है। कई आतंकी घटनाओं और वारदातों को हम झेल भी चुके हैं, लेकिन हिंदुस्तान की मजबूत सुरक्षा एजेंसी ने फिर जो पलटवार किया, उसे जमींदोज किया, उसके बाद उसके नापाक मंसूबों पर पानी भी फिरा। लेकिन अब एक बार फिर खबरें हैं कि हिंदुस्तान की सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में खालिस्तानी आतंकियों ने अपने नेटवर्क को धार देना शुरू कर दिया है, उन्हें सक्रिय कर दिया गया है और सुरक्षा एजेंसियों को भी इस बाबत पूरी खबर है। सूत्र बताते हैं कि आतंकी संगठन खालिस्तानी टाइगर फोर्स यानी कि एटीएफ ने यूपी के शूटर्स को फिर उनकी फौज तैयार कर ली है और ये शूटर्स पंजाब और यूपी में दहशत फैलाने में जुट गए हैं। बताया जाता है कि इन शूटरों को जिम्मेदारी दी गई है कि वह रंगदारी, फिरौती जैसे गुनाह के जरिए आतंकी संगठन के लिए पैसा जमा करे या यूं कहे पैसा जुटाएं। बताया जाता है कि खालिस्तानी आतंकवादी अंशदीप सिंह, चरणजीत सिंह और रमनदीप सिंह को मेरठ और मुजफ्फर में ट्रेस किया गया है। इसके लिए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी कि INIA ने हाल ही में दोनों जिलों में कई जगह छापेमारी भी की है। पंजाब में भी करीब इनके आधा दर्जन से ज्यादा संभावित ठिकानों पर छानबीन हुई है। वहीं इनके खिलाफ पंजाब के मोगा में जबरन रंगदारी वसूलने का मुकदमा भी दर्ज किया है। NIA के अधिकारी के मुताबिक छापेमारी में कारतूस, नशीले पदार्थ, डिजिटल उपकरण, मोबाइल फोन, सिम कार्ड और कई आपत्तिजनक दस्तावेज जब्त किए हैं। बताया जाता है कि यूपी के मेरठ और मुजफ्फर और पंजाब के बरनाला, मोगा और फिरोजपुर में छापेमारी कर तलाशी ली गई। दरअसल पंजाब पुलिस से मिली खबरों के आधार पर मोगा निवासी अंशदीप सिंह, बरनाला के चरणजीत सिंह और फिरोजपुर का रमनदीप सिंह के खिलाफ NDPC अधिनियम, शास्त्र अधिनियम और गैर कानूनी गतिविधि यानी कि रोकथाम अधिनियम के तहत मई में पंजाब के मोगा में केस दर्ज किया गया था। यह तीनों गिरोह बनाकर लोगों को धमकाकर रंगदारी वसूल कर रहे थे। कहा जाता है कि अर्शदीप, चरणजीत सिंह और रमनदीप सिंह हिंदुस्तान की हुकूमत की ओर से घोषित खालिस्तानी आतंकवादी हैं। इन्हें भारी मात्रा में गोला बारूद के साथ गिरफ्तार किया गया था, लेकिन तीनों जेल से फरार हो गए थे। इसके बाद खालिस्तानी टाइगर फोर्स यानी कि GTF के प्रमुख हरदीप सिंह के करीबी सहयोगी ने इन्हें पंजाब और यूपी के गैंगस्टर और शूटर से मिलवाया। इन शूटर्स के साथ मिलकर इन तीनों ने नया गिरोह बनाकर रंगदारी वसूलना शुरू कर दिया है। उन्होंने पंजाब के कारोबारी की हत्या कर दी और कई अन्य लोगों को भी निशाना बनाया है। आपको बता दें कि NIA ने बब्बर खालसा, अल-कायदा, लश्कर, जैश ए मोहम्मद समेत 35 से ज्यादा आतंकवादी संगठनों को प्रतिबंधित संगठनों की सूची में डाला हुआ है। इसमें पंजाब के कई खालिस्तानी समर्थक गुट भी शामिल है, जिसमें बब्बर खालसा इंटरनेशनल, खालिस्तानी कमांडो फोर्स इंटरनेशनल, सिख यूथ फेडरेशन के नाम शामिल हैं। NIA की फेहरिस्त में हरकत उल मुजाहिदीन, हरकत उल हंसा, हरकत उल जिहाद, इस्लामिक, हिजबुल मुजाहिदीन, अल उमर मुजाहिदीन, जम्मू कश्मीर इस्लामिक फ्रंट, स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया यानी कि जिसे सीमी कहा जाता है, दीनदार अंजुमन, अल बदर उमात उल मुजाहिदीन, अल कायदा और इंडियन मुजाहिदीन के नाम शामिल हैं।
यह संगठन जम्मू कश्मीर से लेकर मुंबई, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत देश के कई राज्यों में आतंकवादी वारदातों में शुमार रहे हैं। इन संगठनों के पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और बांग्लादेश की आतंकी संगठन हुजी से पूरी मदद मिलती है। फिलहाल कुल मिलाकर यही कहा जा सकता है कि यूपी में भी खालिस्तानी आतंकवादियों का नेटवर्क सक्रिय हो गया है। तो जाहिर है कि हमारी सुरक्षा एजेंसी भी पूरी तरह से चाक चौबंद है। फिर हाजिर होंगे क्राइम की ऐसी कुछ दिलचस्प तस्वीरों के साथ। तब तक बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।